झारखंड के सियासी और सामाजिक जीवन में जो स्थान बिरसा मुंडा का इतिहास में रहा है, वही स्थान समकालीन राजनीति में शिबू सोरेन का था। और अब झारखंड के गुरुजी दिशोम गुरु अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। 4 अगस्त 2025 यानी आज सोमवार की सुबह दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में 81 वर्ष की उम्र में शिबू सोरेन ने अंतिम सांसें ली। वो पिछले करीब 1.5 महीने से अस्पताल में भर्ती थे और कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। किडनी फेलियर, डायबिटीज, दिल की दिक्कतें और हाल ही में आया ब्रेन स्ट्रोक। जुलाई में उनकी तबीयत में थोड़ी सी सुधार देखने को मिल रही थी, लेकिन अगस्त की शुरुआत में हालात फिर से बिगड़ने लगे थे। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। आईसीयू में डॉक्टर्स की विशेष टीम देखरेख कर रही थी, मगर जिंदगी की जंग वो हार गए और आज सुबह 8:56 में 81 वर्ष की आयु में उन्होंने सर गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांसें ली। उनके बेटे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन, बसंत सोरेन और पूरा परिवार उनके साथ दिल्ली में मौजूद था। सीएम ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भावुक संदेश में लिखा, आदरणीय दिशोम गुरुजी अब हम सभी को छोड़कर चले गए हैं। आज मैं शून्य हो गया हूँ। उनकी मृत्यु की खबर फैलते ही झारखंड ही नहीं, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद दुख प्रकट करते हुए हेमंत सोरेन से बात की और श्रद्धांजलि अर्पित की। शिबू सोरेन सिर्फ एक नेता नहीं थे, वे झारखंड की आत्मा थे, एक विचार थे, एक आंदोलन थे। उनका जन्म 11 जनवरी 1984 को हजारीबाग जिले के नेवरा गांव में हुआ था। संथाल आदिवासी समाज से ताल्लुक रखने वाले शिबू सोरेन ने कम उम्र में ही अपने पिता सोबरन मांझी को महाजनों के हाथों खो दिया था। शिबू सोरेन के पिता उस समय के शिक्षित युवा नेताओं में से एक थे और पेशे से वह एक शिक्षक थे। यह घटना उनके जीवन का बड़ा मोड़ बनी। तभी से उन्होंने आदिवासी समाज को महाजनों, जमींदारों और शोषकों से मुक्ति दिलाने की ठान ली थी। 1970 के दशक में उन्होंने संथाल नवयुवक संघ बनाया और ग्रामीण आदिवासी समाज को संगठित करना शुरू कर दिया था। फिर आया 1973 का साल, जब उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम की स्थापना की। अलग राज्य की मांग, आदिवासी अधिकारों की लड़ाई और जमीन वापसी आंदोलन, इन सब का नेतृत्व उन्होंने ही किया। दशकों तक लड़ते लड़ते अंततः 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक अलग राज्य बना और शिबू सोरेन का सपना साकार हुआ। वह 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। पहली बार 2 मार्च 2005 को, लेकिन बहुमत साबित न कर पाने के कारण सिर्फ 10 दिनों में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। दूसरी बार 27 अगस्त 2008 को मुख्यमंत्री बने और 19 जनवरी 2009 तक पद पर रहे। तीसरी बार उन्होंने 30 दिसंबर 2009 को कमान संभाली और 1 जून 2010 तक राज्य की बागडोर थामी। उनके सभी कार्यकाल उतार चढ़ाव और राजनीतिक अस्थिरता से भरे रहे, लेकिन उनका जनाधार अडिग रहा। उन्होंने दुमका से 8 बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया, 3 बार राज्यसभा सांसद रहे और केंद्र में कोयला मंत्री के रूप में भी काम किया। हालांकि उनका जीवन विवादों से भी अछूता नहीं रहा, लेकिन इन सभी के बावजूद झारखंड की राजनीति में शिबू सोरेन की जगह कोई नहीं ले पाया। 48 वर्षों तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व करना कोई आसान बात नहीं था, लेकिन दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने यह कर दिखाया। वे हर आदिवासी, हर झारखंडी के दिल में बसे हुए थे। छोटे से गांव का यह बेटा देश की संसद और सत्ता की राजनीति में बराबरी से बैठा। आज जब वो हमारे बीच नहीं है, तो सिर्फ एक नेता का जाना नहीं हुआ है, यह झारखंड की राजनीति के एक युग का अंत है। झारखंड की मिट्टी में अब एक शून्य है, लेकिन यह शून्य उस विरासत से भरा है जो दिशोम गुरु शिबू सोरेन अपने पीछे छोड़ गए हैं। उनके विचार, उनके आंदोलन, उनका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाता रहेगा। आप किस तरह से दिशोम गुरु शिबू सोरेन को याद कर रही हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।